किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इन 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दें, जहां कहीं कहीं चलेंगी शीतलहर, यानी काफ़ी ठंडक भरी स्थिति हो सकती है हिमाचल प्रदेश में। वहीं हरियाणा पर नजर डालें तो छुटपुट हिस्सों में दिन ठंडा रहने की संभावना है, यानी हरियाणा में भी काफ़ी ठंडक आपको महसूस हो सकती है। असम पर नजर डालें तो इक्का दुक्का इलाकों में पाला पड़ने के आसार हैं। किसान यहाँ पर सावधान रहें, फसलों का ख्याल रखें। और वहीं तमिलनाडु पर नजर डालें तो यहाँ कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान बनता नजर आ रहा है। अगली खबर जो है वो राजस्थान से जुड़ी हुई, जहाँ पर गिने चुने हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है, यानी विजिबिलिटी पर प्रभाव रह सकता है, इसलिए सावधान रहें। तो ये थी मौसम से जुड़े 5 बड़ी खबरें। और आइए अब सर्द अपडेट के लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं सुबह और शाम को घना कोहरा और कहीं कहीं ठंडा दिन की संभावना है। राजस्थान में भी दिन ठंडा और सुबह शाम घना कोहरा छा सकता है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं सुबह और शाम को घना कोहरा, कहीं कहीं दिन ठंडा और शीतलहर का असर हो सकता है। उत्तराखंड में सुबह और शाम को घना कोहरा छा सकता है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं सुबह और शाम को घना कोहरा और दिन ठंडा रह सकता है। ओडिशा और उपहिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी सुबह और शाम को घना कोहरा छाने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह और शाम को घना कोहरा और पाले की स्थिति बन सकती है। अरुणाचल प्रदेश में पाले का असर रहेगा। तमिलनाडु में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। शुक्रिया भूमि सर्द अपडेट के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, जिसमें हम आपको बारिश का पूरा हाल बताते हैं, यानी देश के किन किन हिस्सों में बारिश ज़्यादातर हिस्सों में होगी, कहीं कहीं होगी या फिर बारिश नहीं होगी। तो आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान और सिलसिलेवार तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ हम सबसे पहले आपको ऊपरी राज्यों के बारे में बता दें, जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश शामिल है। यहाँ पर कहीं कहीं बारिश फिलहाल होने की संभावना है, लेकिन वही उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश होने की कोई संभावना अगले 24 से 48 घंटों पे बनती नजर नहीं आ रही है। आइए रुक करते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं अन्य क्षेत्रों के बारे में और वहां पर बारिश की क्या स्थिति रहेगी वो हम देखते हैं। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश कहीं कहीं हो सकती है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही कहीं कहीं बारिश होने का फिलहाल अनुमान है, कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन अन्य जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर कहीं भी बारिश होने की फिलहाल संभावना नहीं है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दक्षिण में तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और साथ ही केरल में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। लेकिन वहीं ऊपर भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश होने की संभावना नहीं है। तो ये वो राज्य है जहाँ पर कहीं कहीं फिलहाल बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की ओर अब रुख करते तो यहाँ कहीं भी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ठंड भले बढ़ रही है, लेकिन बारिश फिलहाल यहाँ पर होने की कोई स्थिति नहीं है। जिसमें आप पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान देख सकते हैं कहीं भी फिलहाल बारिश का यहाँ पर अनुमान नहीं, यानी ऐसे कोई संकेत नहीं है कि अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ बारिश होगी। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बताएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के बारे में। हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटों में सर्द हवाएं रही हैं, काफ़ी ठंडक है, दिन काफ़ी ठंडा रहा। पंजाब में कहीं कहीं कोहरा छाया, हरियाणा में भी काफ़ी ठंडक दिन के वक्त महसूस की गई। साथ ही अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ कहीं कहीं छुटपुट जगहों पर बारिश हुई। और इसी तरीके से हम अगर पंजाब के बाद
राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी ठंड महसूस की गई। इसी तरीके से अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं छुटपुट जगहों पर बारिश हुई। अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय और त्रिपुरा में कोहरा रहा, विजिबिलिटी यहाँ पर प्रभावित रही। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही हाल रहा। दक्षिण की ओर रुख करें तो केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। और इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। रायलसीमा में भी छुटपुट जगहों पर कहीं कहीं बारिश पिछले 24 घंटों में यहाँ पर दर्ज की गई है। तो हम मौसम की चाल के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, यानी पिछले 24 घंटों में मिजाज कैसा रहा। इसी कड़ी में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी फॉग और मिस्ट की स्थिति रही, यानी कहीं कहीं यहाँ पर कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी यहाँ भी प्रभावित रही। साफ तौर पर ठंड का प्रभाव इन सभी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। तो बात हुई मौसम की चाल की, जिसमें पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहा वो हमने आपको बताया। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद में मौसम खबर जारी रहेगा। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से कम रहा, कहाँ ऊपर गया। तो आइए तापमान के हाल में हम आपको सबसे पहले न्यूनतम तापमान की स्थिति बताते हैं, यानी कैसी स्थिति रही न्यूनतम तापमान की, जिसमें आप देख सकते हैं ओडिशा और बिहार में सामान्य से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर जो तापमान इस वक्त रहना चाहिए उसे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से गांगे पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि यह स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की है, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बढ़ोतरी है। इसी तरीके से तेलंगाना में आप देख रहे हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देखिए, अगर हम दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो इसमें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक ज़्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं कि कैसी स्थिति रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ भी आप देखिए कि जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो जानकारी दे रहे हैं हम आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, जिसमें हम न्यूनतम तापमान के बारे में आपको पहले बता रहे हैं। इसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में 3.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर उत्तरलाई में दर्ज किया गया है 3.5 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर पारा नीचे लुढ़का है। इसी तरीके से अगर हम हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले काफ़ी ठंडक महसूस की जा रही है। दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है, कम गया है, और उसका असर भी साफ तौर पर हम महसूस कर पा रहे हैं। इसी तरीके से पूर्वोत्तर में अगर हम असम, मेघालय की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। लेकिन जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जो ये क्षेत्र हैं, राज्य, छोटे राज्य हैं, यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है।
बात करें अगर हम यहाँ पर मध्य भारत में पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो किस तरह की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा तो आप देख सकते हैं कारवार में 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। देश के अन्य हिस्सों में कैसी स्थिति रही तापमान की, अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा दर्ज किया गया, आइए देखते हैं वो भी। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की हवा की स्थिति क्या रही, एयर क्वालिटी कैसी रही, वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है बिगड़ी है, ये जानने के लिए आइए रुख करते हैं हमारी AI एंकर भूमि की ओर। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ा खराब है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 297 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता थोड़ा खराब रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 279 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 198 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा बहुत अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 180 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई, यहां गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया भूमि वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं जहां पर इस मौसम में सैलानी काफ़ी मात्रा में जाना पसंद करते हैं, वहां पर कैसी स्थिति रहेगी अगले 4 दिनों में। यानी अगर आप कोई भी योजना बना रहे हैं तो हमारा पर्यटक पूर्वानुमान ज़रूर देखें। अगर आप उत्तराखंड के मसूरी पहुँच चुके हैं या फिर जाना चाहते हैं तो अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, ये देख लीजिए। पहले 3 दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आप देख सकते हैं कि अच्छी चटक धूप रहेगी। तापमान 17 डिग्री, 18, 19 ऐसे रहेगा। शनिवार को बादल छा सकते हैं और तापमान फिर से गिर सकता है, यानी 17 डिग्री सेल्सियस आ सकता है दिन का तापमान। वहीं न्यूनतम तापमान यानी रातें काफ़ी ठंडी रहेंगी, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान दर्ज किया जाएगा। इसी तरीके से राजधानी दिल्ली की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ठंडक महसूस की जा रही है और अगले 4 दिनों में खासतौर पर अगर हम बुधवार की बात करें तो घना कोहरा यहाँ पर हो सकता है, विजिबिलिटी पर काफ़ी प्रभाव रह सकता है। उसके बाद भी कोहरे की स्थिति रहेगी, विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी।
इसीलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप घर से बाहर निकलें, रोड में गाड़ी चलाते वक्त भी ध्यान रखें कि विजिबिलिटी अगर बेहतर ना हो तो अवॉइड करें। इस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रयागराज जो कि इस वक्त काफ़ी केंद्र बना हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी अगले 4 दिनों में फॉग की स्थिति रहेगी, कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 23, 24, 23, 23 यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान भले ही यहाँ पर गुरुवार को ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कमोबेश तापमान एक ही जैसा रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस कम से कम जा सकता है, 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में। पश्चिम बंगाल की बात करें, दार्जिलिंग में नजर डालते हैं हम तो देखिए बुधवार को यहाँ पर भी फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। लेकिन अगर हम बुधवार की बात करें तो फॉग और मिस्ट की स्थिति यहाँ पर भी दर्ज की जाएगी। लेकिन उसके बाद 3 दिन जो है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। क्लियर स्काई रहेगा यानी साफ आसमान रहेगा, उस तरीके से बादल छाने की या फिर फॉग की स्थिति फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो कोहिमा में देख सकते हैं यहाँ भी फॉग और मिस्ट की स्थिति है अगले 4 दिनों में। तापमान बुधवार को 17 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है शनिवार आते आते। न्यूनतम तापमान 6 से आप देख रहे हैं कि 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में यहाँ पर जो तापमान है दर्ज किया जाएगा। बढ़ते आगे और अब आपको जानकारी देते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो विजयवाड़ा की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्शली क्लाउड रहेगा यानी धूप और छांव का खेल चलता रहेगा। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन रहेगा। तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में आप देख रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही न्यूनतम तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहने वाला है अगले 4 दिनों में, यानी मौसम का मिजाज एक जैसा रहेगा, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव की फिलहाल स्थिति नहीं है। इसी तरीके से केरल के कोट्टयम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बुधवार को यहाँ पार्शली क्लाउडी है, हो सकता है छुटपुट बरसात हो जाए, लेकिन उसके बाद बिल्कुल क्लियर स्काई है, कोई ज़्यादा यहाँ पर फॉग या मिस्ट या फिर बादल छाने की आशंका नहीं है। 35 डिग्री तापमान है यानी उस तरह की ठंडक भी नहीं है और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्योंकि कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ह्यूमिड जरूर महसूस हो। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। ये भी एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। चारों दिन बिल्कुल क्लियर स्काई है। तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। तापमान में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव फिलहाल यहाँ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 26 से 27 डिग्री है और मौसम बिल्कुल साफ है, क्लियर स्काई रहेगा, धूप यहाँ पर निकलेगी, साफ आसमान रहेगा। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। तो आप देख सकते हैं कि बुधवार को यहाँ पर काफ़ी मौसम साफ रहने वाला है, दिन चटक रहेगा, लेकिन उसके बाद बादल छा सकते हैं, हो सकता है बादल छाने की वजह से छुटपुट कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो जाए। तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। बुधवार को 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 26, 27, न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में यहाँ पर इजाफा होता अगले 4 दिनों में दिखाई दे रहा है। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शीतलहर चल रही है, कोल्ड वेव्स की स्थिति है बुधवार और गुरुवार, तो सावधान रहे। और शुक्रवार शनिवार को उस तरीके से कोल्ड वेव नहीं होगी, लेकिन फॉग और मिस्ट रहेगी, यानी उस तरह से आपको साफ मौसम नहीं दिखाई देगा, विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी। तापमान देखिए आप 21 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस की ओर जा रहा है, यानी तापमान नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और आइए अब जानते हैं खेती किसानी के बारे में, यानी अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, मौसम पर नजर रखते हुए और वहां पर उगने वाली फसलों को अगर हम केंद्र में रखें तो ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह क्या है। आइए खेती किसानी पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे AI एंकर कृषि के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुवाई करें। किसान सरसों के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही अरहर की तैयार फसलों की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके अलावा कपास की चुनाई करने का समय उचित है। वहीं अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। यहां बैंगन की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं टमाटर की तुड़ाई के लिए भी समय उपयुक्त है। अभी लहसुन के खेत में सिंचाई कर लें। इसी तरह पालक के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मटर के खेत में सिंचाई करें। यहां गेहूं की बुवाई कर लें। इसके अलावा चने की बुवाई कर सकते हैं। किसान सरसों के खेत में जरूरत पड़ने पर
जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। साथ ही गन्ने की कटाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में टमाटर की रोपाई कर लें। किसान फूल गोभी की रोपाई करें। इसके साथ ही हरी मिर्च की रोपाई करते रहें। वहीं शिमला मिर्च की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। इस समय प्याज की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। अभी मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। एआई कृष ने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष। और आगे बढ़ते हैं अब और जानते हैं कि हमारे विशेषज्ञ क्या जानकारी देते हैं जो मौसम की स्थिति बनी हुई उसको लेकर। तो इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं मौसम विभाग पुणे और यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक से हम जानते हैं आशुतोष मिश्र से कि उनकी तरफ से क्या है सलाह। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए सेब के छोटे पौधों को शाम के समय जूट के थैलों या प्लास्टिक शीट से ढक कर रखें और दिन में उन्हें हटा दें। बर्फबारी होने की स्थिति में शाखाओं से बर्फ को अविलंब हटा दें। साथ ही कमजोर पौधों को उचित सहारा प्रदान करें। गेहूं, सरसों एवं टमाटर में मल्चिंग का कार्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में परिपक्व गन्ने की कटाई का कार्य प्रारंभ करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। सरसों में निराई और गुड़ाई कार्य कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बोरो धान की नर्सरी बुआई कार्य जारी रखें। साथ ही दलहनी फसलों की बुआई कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। स्ट्रॉबेरी की रुपाई की जा सकती है। वर्तमान शुष्क मौसम की स्थिति के दौरान गोभी में हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। ओडिशा में परिपक्व धान की कटाई तथा नर्सरी बुआई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। गन्ना, आलू एवं लहसुन की रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। गुजरात में मिट्टी में नमी की उपलब्धता के अनुसार केले में 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। मध्य प्रदेश में गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने की सलाह दी जा रही है। बिहार में गेहूं की पछेती किस्मों की बुआई कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण किया जा सकता है। महाराष्ट्र में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए पकी हुई अरहर को तोड़ने का कार्य जारी रख सकते हैं। खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। कोंकण और पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में धान की नर्सरी बुआई कार्य जारी रखा सकता है। मध्य महाराष्ट्र एवं मराठवाड़ा में शुरू गन्ने की रुपाई कार्य भी जारी रख सकते हैं। तो ये थी विशेषज्ञ की सलाह। जैसा कि बताया हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चल सकती है, इसको लेकर सावधान रहे। महाराष्ट्र के किसानों को क्या करना ये भी बताया। कोंकण गोवा में भी किस तरह की कृषि से जुड़ी गतिविधियों का ध्यान रखते हुए किसान आगे बढ़ सकते हैं, ये भी अभी आपने जाना। फिलहाल अब बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे पत्ता गोभी के बारे में। जी हाँ, पत्ता गोभी एक काफ़ी लोकप्रिय सब्जी है और इस मौसम में अगर आप पत्ता गोभी की फसल लेना चाहते हैं तो उपयुक्त समय है। पत्ता गोभी की कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, बीज उपचार कितना महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी बीमारियाँ इस फसल को घेर सकती हैं, तमाम जानकारियों के साथ देखिए रिपोर्ट। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। तो
तो ये थे हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको पत्ता गोभी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मसालों के अंदर में कितनी तेजी, अपने उत्पादों को व्यापार के लिए योग्य बनाना है, किसमें निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है, किसान को कितनी मात्रा में कब और किस अवस्था पे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। ग्राफ कहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी मसालों के अंदर एक अच्छी तेजी आने के बाद एक गिरावट भी आई है। क्या लगता है आपको, जीरा एक बार फिर से 30,000 रुपए का स्तर पार करेगा? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान डॉक्टर BS तोमर और अजय केडिया के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये नस नस में बन के शोला भड़कता है, देश के हर दिल में हॉकी धड़कता है, देश के हर दिल में हॉकी तो इंडिया जश्न तो बनता है। जॉब मार्केट की सिचुएशन, एडमिशन की टेंशन, वित्तीय बाजार की हलचल, हर सोमवार हम लाएंगे आपके इन सभी सवालों के जवाब। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज, बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। यहाँ कुछ दोस्त, कुछ भाई बहन, कुछ रिश्तेदार और कुछ गुरु शिष्य मिलकर लड़ेंगे संगीत की जंग, और उनका आकलन करेंगे हमारे प्रतिष्ठित जज राजा हसन और श्रद्धा पंडित। इस मंच को होस्ट करेंगे केतन सिंह। साथ ही भारत के बड़े बड़े नाम भी आएंगे भारत के बेस्ट ऑफ द बैंड्स को जज करने के लिए। ये है पंजाब। आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। ये मंच भारत के हर कोने को एक सूत्र में पिरोएगा। क्या बात है यार, मजा आ गया, व्हाट एनर्जी। ऋषिकेश की वादियों से लेकर मुंबई के समंदर तक, राजस्थान की हवेलियों से लेकर पंजाब की शान तक, गुजरात की मिठास से लेकर उत्तर प्रदेश के अपनेपन तक, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, यहाँ एक मंच पर दिखाई देगा पूरा भारत, और यही मंच सुनाएगा भारत का संगीत। ये चैलेंज देश भर के युवा कलाकारों को एक सुर में बांधेगा, और जो विजेता बैंड बनेगा उसकी तो बात ही क्या। सारेगामा की ओर से न सिर्फ खास मौका मिलेगा, बल्कि वेव्स समिट के फिनाले में परफॉर्म करने का सुनहरा अवसर भी दिया जाए। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
किसान, बदलते भारत की शान।